जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर कथा। महावीर बनने के लिए महावीर कथा को सुनना, इसको जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए भी उतना जरूरी है, उतना ही अपने लिए भी जरूरी है। सबसे पहले अपने परमात्मा को, अपने महावीर को, उस 24वें तीर्थंकर को, जिसके शासन काल में हम रहते हैं, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस परमात्मा ने जितना दिया है ना, इतना कोई दे ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। किसी भी परमात्मा ने इतना नहीं दिया। सुन रहे हो ना आप लोग, भाई लोग भी, माता बहनें, आप सुन रहे हो ना, इतना किसी ने नहीं दिया। सभी तीर्थंकर देते हैं। गौर फरमाना मेरी बात पर, मैं एक बात कहने जा रहा हूं। सभी तीर्थंकर परमात्मा देते हैं। हम ये तो बोल देते हैं, एक बात बोलते हैं ना कि जितना 23 तीर्थंकरों ने दुख नहीं भोगा, उससे ज्यादा ये बात बोलते भी हैं और हम लोग सुनते भी हैं। दुख उस परमात्मा ने भोगा है, हमने तो उतना दुख भोगा नहीं, है ना। लेकिन एक बात और भी नोट कर लेना आज से, जितना भगवान महावीर ने दिया है, इतना 23 तीर्थंकरों ने नहीं दिया।
ये नोट कर लेना इस बात को। अपने समय में जितना भगवान महावीर ने दिया इतना किसी भी तीर्थंकर ने नहीं दिया। ये 100% सच्चाई है। और ये आज सुनेंगे आप विशेष। चलिए जोर से सभी भाई बहन बैठे रहे, जयकारा लगाएंगे और उसके बाद में उस परमात्मा की स्तुति का गुणगान करेंगे। बोलिए चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। सभी बोलो। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। सभी ऊंची आवाज में बोले। जिस जगती का उद्धार किया, जिस जगती जो आया शरण वो पार किया, जो जिस पीड़ सुने हर प्राणी की, जिस पीड़ सुने हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर। उस परमात्मा का जितना गुणगान किया जाए उतना थोड़ा है। याद रखना, हमारे अंदर दोनों प्रकार की क्वालिटी आ जाए, मतलब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुन लेना। एक बार शंकराचार्य ने एक बात कही, जीव दया पालने के प्रति सबसे आगे जैन है। ध्यान से सुनना इस बात को। जीव दया पालने के प्रति या हर जीव के प्रति या 84 लाख जीवा योनि के प्रति जो सेंसिटिव हैं कि कोई जीव मर ना जाए, है ना, तो उस चीज में सबसे आगे जैन है। नंबर 2, अपने भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा जो विश्वास करते हैं उस चीज में सबसे आगे नहीं, मुस्लिम है। नंबर 3, जो अपने भगवान की सबसे ज्यादा दिल से भक्ति करते हैं, श्रद्धा से आराधना करते हैं, उसमें सबसे आगे वैष्णव है। समझ रहे ना? जीव दया का, जीव कोई मर ना जाए, इस सिर्फ इसमें जैन है। और जो विश्वास और भक्ति, अगर वो प्लस पॉइंट भी यहां पे आ जाए कितना अच्छा हो। समझ रहे ना? वो उतना वो विश्वास, वो भक्ति की कमी यहां पर है। अगर वो चीज हो तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। मरीचि के बारे में सुना था। मरीचि विचार करता है,
घर तो मैं जाऊंगा नहीं, भक्ति छोड़ूंगा नहीं, भगवान को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ नियमावली में क्या है, वो संशोधन कर लेते हैं। मरीचि की मस्ती थी भक्ति की, लेकिन अब उस मस्ती में थोड़ी सी कमी आ गई। मस्ती की जगह अभिमान आ गया। जब उनके ही पिताश्री उनको नमस्कार करने के लिए कौन, भरत चक्रवर्ती आते हैं। क्योंकि जब से मरीचि ने दीक्षा ली थी, मरीचि के मन में आता है, जन्म लेने से लेकर के दीक्षा तक कभी मेरे से प्यार नहीं किया, और दीक्षा लेने से लेके आज तक कभी मेरे पास में नहीं आए, मैं कैसा हूं, है ना, कभी नहीं मेरा ध्यान दिया, मैं किस दुनिया में हूं। और ये सच्चाई है, भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेने के बाद भी और दीक्षा से पहले भी कभी मरीचि से प्यार नहीं किया, उसके प्रति वो एक्टिव नहीं थे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये यानी कि जो था उसके अंदर अभिमान घर कर जाता है कि आज ये क्या है, दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए आए। और उसमें मरीचि के में भाव आता है, जो नहीं बने तुम वो भी बनूंगा, जो नहीं बनोगे तुम, सुन रहे हो ना, जो नहीं बने तुम वो भी बनूंगा, और जो नहीं बनोगे तुम वो भी बनूंगा। नहीं बनोगे मतलब यानी कि वासुदेव। हमारे धर्म में मस्ती होती थी पहले, आज हमारे धर्म की मस्ती खत्म हो गई। आज हमारे धर्म के, हमारे जैन धर्म के, हमारे धर्म स्थान के जो भी कार्य पूरे होते हैं, हाँ जी, इस सभी के ऊपर कमेंट है, पैसे से पूरे होते हैं। और पहले हमारे धर्म स्थान के, हमारे साधु साध्वियों के जो भी कार्य पूरे होते थे वो भक्ति से पूरे होते थे। कुछ बात समझ आ रही है आप लोगों को, है ना? पहले हमारे जितने भी कार्य होते थे वो सारे भक्ति से पूरे होते थे। यानी कि धर्म स्थान में कुछ भी करना होता तो वहां पर सेवक नहीं होता था, सारे कार्य समाज के भाई बहन पूरा करते थे। लेकिन आज क्या है, आज हमारी स्थानक में, हमारे धर्म स्थान में, या हमारा कोई भी कार्य या एक्स साधु संतों के कार्य क्या हैं, आज सारे कार्य हमारी समाज के पैसे से पूरे होते हैं। इसलिए आपकी उंगलियां ऐसे चलती हैं, आज भक्ति से पूरे नहीं होते हैं। आज भक्ति से अगर कहीं पूरे होते हैं तो वो सिखों के द्वारा गुरुद्वारे में होते हैं। बात कुछ समझ आ रही है? आज सिखों के द्वारा गुरुद्वारे में होते हैं, वहां पर भक्ति से सारे काम पूरे होते हैं, और हमारे यहां पर पैसे से सारे काम पूरे होते हैं। कड़वी सच्चाई है, जरा नोट करते जाना बात को। लेकिन ये हमारे धर्म का था। हमारे धर्म में पहले ऐसा होता था कि सारे कार्य भक्ति से होते थे और पैसे की बारिश होती थी। यानी कि अनचाहे बिना गिने लोग ऐसे ही पैसे डाल दिया करते, सोचा भी नहीं करते थे किसी ने कितना दान दिया, कुछ कोई नहीं देखता था कौन भाई बहन कितना दे के गया, ना तो कोई सोचता था, ना कोई बोलता था, ना कोई छपवाता था। और आज ये सबसे ज्यादा हमारे धर्म में है। हमारे धर्म में होता था, भक्ति से होते थे काम, आज वो सारे काम गुरुद्वारे में सिखों के द्वारा होते हैं और तुम्हारे काम पैसे से पूरे होते हैं। इसलिए आज समाज के ठेकेदार, समाज के कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, पैसे के बिना मार साहब काम पूरे नहीं होते। हाँ जी, ये आप लोग ही बोलते हो, पैसे के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। और पहले पैसा नहीं होता था। बताइए, भगवान महावीर के बाद में सारे कार्य पूरे होते थे। कौन पैसे मांगता था, कौन पैसे लेने जाता था?
ये इतिहास की बात बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई को जरा एक्सेप्ट कर लेना बात को। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब, वे ऐसी बातें बोल दिया करते जो शास्त्रों में नहीं होती थी, अलग से व्यवहार की बातें बोल दिया करते। वो ये कहा करते, जिस परिवार में गरीबी है, सुन लेना ध्यान से, क्योंकि तुमने बिजनेस चमकाना है, महावीर को नहीं चमकाना, इसलिए तुम्हारे मतलब की बात बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, तुमने बिजनेस चमकाना है। वो मेरे दादा गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब बोला करते, जिस परिवार में गरीबी है और गरीबी जाती नहीं, परेशानी जाने का नाम नहीं लेती, अगर वो अपने परिवार से गरीबी को और परेशानी को दूर करना चाहते हैं, अपने घर से झाड़ू उठाएं और अपने पूरे धर्मस्थान को नीचे से ऊपर तक साफ करें। जो परिवार, जिस परिवार के यानी कि भाई लोग भी और माताएं बहनें अगर धर्म स्थान को सफाई करना शुरू कर देंगे, उसके घर की परेशानी रह जाए तो कहा कि प्रेम सूज को आकर के बोल देना। और वो ऐसे मुक्का लेकर के ठोक के बोल दिया करते, जिस दिन मुक्का मार करके ठोक के बोल दिया, वो काम हुई बिना रहता नहीं था, ऐसी पत्थर की लकीर होती थी। क्योंकि ऐसी साधना उन्होंने करी है। उन्होंने कभी नहीं बोला मैं चमत्कारी हूं, ये दुनिया ने बोला है, ये बाद में लोगों ने बोला है, उन्होंने कभी नहीं बोला। उनको जो पद यानी कि उनकी श्रद्धा से, उनकी आस्था से जो पद मिला, वो परम स्वभावी का मिला, संग गौरव का मिला। ध्यान से सुनना बात को, है ना। और मैं आज भी यानी कि अगर मेरे से पूछे, मैं सबसे पहले परम स्वभावी और संग गौरव बोलना पसंद करता हूं, क्योंकि ये दो उनके पास नहीं होते तो वो चमत्कारी भी नहीं बनते। समझ आ रही है ना मेरी बात। और कई परिवारों में मैंने देखा, कैथल में मैंने देखा कि वहां यानी कि जो श्रावक जी, जो प्रधान थे, बड़ी एज के, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बेटी, समझ रहे हो ना, 5 बंदे घर से झाड़ू लेकर के धर्मस्थान का नहीं, स्थानक में आते और पूरी स्थानक को प्रवचन से पहले 1.5 घंटे तक साफ कर करके जाते। मैंने उससे पूछा सेवक नहीं रखते? कहा कि महाराज साहब, सेवक की जरूरत वहां होती है जहां पे समाज ने कुछ करना धरना नहीं होता। कहा कि हमारा जो धर्म स्थान है ना, ये सिर्फ स्थानक नहीं, हमारे लिए पूजनीय है। समझ आ रही बात। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अपने धर्म स्थान को धर्म स्थान मत समझा करो, इसको तीर्थ समझ के चला करो। ये तुम्हारे लिए यानी कि क्या है, जब आते हो तो यहां पर क्या है, पैर मत रखा करो। सबसे पहले नीचे जब एंट्री करते हो, वहां पर 3 बार यानी कि इसे नमस्कार कर लिया करो। तो विचार करिए, मरीचि ने भगवान के प्रति आस्था नहीं छोड़ी, भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन एक काम मरीचि ने कर दिया, और वो कर दिया अभिमान का, और ये कार्य कर दिया अपने भगवान से बिना पूछे उन्होंने धर्म को चेंज कर लिया। और मैं कहना चाहूंगा, ये करने की वजह से देखिए क्या हुआ। 23 तीर्थंकर, ध्यान से सुनिएगा बात को, 23 तीर्थंकर समकित की प्राप्ति करने के बाद में कभी भी नरक में नहीं गए। सुन रहे हो ना। लेकिन ये ऐसा करने की वजह से मरीचि का जो जीव है, उनकी आत्मा जो है, वो 4 गतियों में गए। ठीक है जी। और यहां तक कि 7वीं नरक 33 सागरोपम, 4थी नरक 22 सागरोपम, वहां भी क्या है, आत्मा गई। एक बार यानी कि एक कपिल नाम का युवक आता है, और वो युवक आता है, मरीचि ने उसे संबोधित किया, उपदेश दिया और कहा कि भगवान ऋषभदेव के पास जाओ। भगवान ऋषभदेव के पास वो जाते, वहां पर जाते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते, भीड़ बहुत ज्यादा थी। थोड़ा सा देखा खड़े हुए और वापसी आ जाते हैं। उन्होंने पूछा, उनके पास जो धर्म है, क्या आपके पास वो धर्म नहीं है? और मरीचि के अंदर अभिमान एंट्री ले चुका था। तो मरीचि ने कहा कि हां, वहां पे जो धर्म है, यहां पर भी वही धर्म है। तो उसमें इत्थम पिता है, और वहां पर क्या है, एक इतना मोटा झूठ
सिर्फ जिंदगी में जन्म लेने से लेके, हाँ जी ध्यान से सुनना, जन्म लेने से लेकर के मरने तक मरीचि ने एक बार झूठ बोला। सुन रहे हैं आप लोग, कितनी बार झूठ बोला? बोलिए दोबारा से, एक बार झूठ बोला। और ये झूठ क्या बोला? कि जो भगवान ऋषभ देव के पास में धर्म है वही धर्म मेरे पास में भी है, जबकि वो त्रिदंडी सन्यासी बन चुके थे, है ना। कपिल ने उनके पास दीक्षा ले ली, ठीक है, लेकिन ये जो झूठ बोला ना, यहां से उनकी आत्मा नीचे गिरती चली गई। और जिंदगी में जब एक व्रत था, एक प्रॉमिस किया था किसने? मरीचि ने, दीक्षा लेने के बाद में, कि मैं हमेशा पुजारी बनकर के रहूंगा, पूजनीय कभी नहीं बनूंगा। ये प्रॉमिस किया था क्या? मैं जिंदगी में कभी पूजनीय नहीं बनूंगा। बात बहुत छोटी है, लेकिन ये जो बातें हैं ना, नोट करना। मैं जिंदगी में, हाथ जोड़ करके मरीचि ने बोला था, विचार किया था अपने मन में, मैं जिंदगी में पुजारी बन के रहूंगा, कभी पूजनीय नहीं बनूंगा। लेकिन आज मरीचि ने क्या किया? पुजारी नहीं, पूजनीय बन गए। समझ गए ना? मतलब उन्होंने अपने शिष्य बनाया तो पूजनीय बन गए, और पूजनीय बनते ही आत्मा और नीचे गिरते चले गए। समझ गए? तो उसमें, और यहां से मरीचि ने क्या है, इसका प्रायश्चित नहीं किया। काश इसका प्रायश्चित कर लेते तो आत्मा इतनी गिरती गिरती नहीं जाती। और यहां से वो शरीर छोड़ते हैं, और देखिए अगले 13 जन्मों तक, 13 जन्मों तक, यानी कि उन्हें भगवान गुरु का, किसी का धर्म का आसरा नहीं मिला। समझ रहे ना? उन्हें आसरा नहीं मिला। यानी कि भगवान ऋषभ देव का जो धर्म था वही धर्म अपना बना दिया। जिंदगी में एक बार झूठ बोल दिया, पुजारी से पूजनीय बन गए, और उससे पहले अभिमान आ गया। इन अवगुणों ने मरीचि को बहुत नीचे गिरा दिया, और यहां से अपना वो भोग पूरा करते हैं। और अगले 13 जन्मों तक क्या है, आत्मा ऐसे गिरती पड़ती है, अनेकों जगह जाती है। अब 14वें भाव में चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मनुष्य के जीवन के 3 दौर आते हैं, एक नोट करने की बात है। पहला है निगोद का दौर, स्थावर का दौर, जहां पे संभालने वाला हो तो भी कोई उसको संभाल नहीं सकता, और उसको बिगाड़ने वाला हो तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। समझ गए ना? स्थावर का जीव, निगोद का जीव, अगर कोई उसे संभालने वाला हो तो वो संभल नहीं सकता, और उसे कोई बिगाड़ने वाला हो तो उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता।